वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये लोकमान्य तिलक की नगरी है। तिलक महाराज ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। शिवसेना कहती है, सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसी भी प्रकार से मैं लेकर रहूंगा। अब बन गए एक बार मुख्यमंत्री। मैं आज भी कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है इस्तीफा दीजिए, कर दो दो हाथ, तीनों लोग एक साथ में लड़ने के लिए आइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार बैठा है। महाराष्ट्र की जनता भी हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठी। इस प्रकार से सिद्धांत विहीन राजनीति किसी भी राज्य की सरकार पसंद नहीं करती। मित्रों, महंगाई 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 इतनी छातियां पीटते थे या नहीं पीटते थे भी बताओ। अचानक मोदी जी ने फैसला कर दिया कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम घटाएंगे। घटा दिए मोदी जी ने। अब बारी आई राज्य सरकारों ने, भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी दाम घटाए और कुल मिलाकर 15 रुपया दाम घट गया। अब इनको लगा थोड़ा सुनने में तकलीफ हुई या क्या हुई। मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि भाई केंद्र सरकार ने इतना टैक्स घटाया, इतना पेट्रोल डीजल को सस्ता कराया, अब राज्य सरकार भी थोड़ा करे। भाजपा शासित राज्य सरकार, ओडिशा, काफी सरकारों ने कर दी, बिहार ने भी करा। अब इनको सुनने में कोई गलती हो गई या उस वक्त उसी विचार चलता, इन्होंने दारू सस्ता कर दिया। बोले, अरे भाई दारू नहीं करना था सस्ता, पेट्रोल और डीजल सस्ता करना था। अब इस प्रकार की समझ है तो क्या सकते, आपने कहना पड़ेगा देश भर में पेट्रोल डीजल 15 रुपया सस्ता हुआ, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ है? उद्धव ठाकरे सरकार इसका जवाब दे। दारू नहीं चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को सस्ता पेट्रोल और डीजल चाहिए। मित्रों, ट्रांसफर के अंदर कमीशन लेने के इतने केस रजिस्टर हुए, बड़े बड़े लोगों को जेल में जाना पड़ा है। मित्रों, ये सरकार के दो ही लक्षण है, राजनीति का अपराधीकरण और वसूली का शासन। और विंडिक्टिवनेस से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को केस में फंसा रहे हैं। क्या आप समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? डर जाएगा क्या? कांग्रेस ने 19 महीने तक हमारी पूरी पार्टी को जेल में डाल दिया था। जब चुनाव आया, दो हाथ करा, स्वयं आपकी नेता इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, आपको याद नहीं है? और क्रिमिनल केस लगा रहे हैं। मित्रों, ये सारी जो चीजें हैं, चाहे हमारे साथ 19 के विधानसभा चुनाव के बाद जो विश्वासघात हुआ है, इसका परिमार्जन करना है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से महंगाई दूर करनी है, चाहे महाराष्ट्र के अंदर से भ्रष्टाचार दूर करना है, चाहे रुका पड़ा महाराष्ट्र का विकास उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाना है, चाहे महाराष्ट्र को अपना खोया हुआ गौरव वापस देना है, चाहे शिव छत्रपति के सपनों को साकार करना है, ये सारा करना है तो कहीं से विजय की शुरुआत करनी पड़ेगी और मौका पुणे वालों के हाथ में है। मैं कह रहा हूं, मौका पुणे वालों के हाथ में है। अब आप क्या करोगे इस पर निर्भर करता है। मित्रों, मैंने तो बहुत ताने सुने, क्योंकि मैं यूपी का इंचार्ज था। मुलायम सिंह जी भी कहते थे, बहन मायावती भी कहती थी, अखिलेश जी भी कहते, वहां फिर से चुनाव है, पहुंचेगी बात वहां। इसलिए फिर से कह रहा हूं, हमें पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अयोध्या का आंदोलन लेकर हम निकले, हजारों निर्दोष कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई, सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए। क्या दोष था इनका? वो वही चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का मंदिर हुआ है, वहां एक भव्य जन्म हुआ है, वहां एक भव्य मंदिर बने। इतनी ही सी तो मांग थी। और हमें ताने लगाते थे कि हमारा राजनीतिक कार्यक्रम कभी मंदिर नहीं बनने वाला है। और आज मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप
कोई रोक नहीं सके। नरेंद्र मोदी जी ने वहां मंदिर का भूमि पूजन कर दिया है और कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला गगनचुंबी श्री राम लल्ला का मंदिर वही जगह पे बनने वाला है। ये काम तब होते हैं जब सत्ता की परवाह नहीं। मेरे साथ एक बार बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये काम तभी होते हैं जब सत्ता की परवाह नहीं होती। ये काम तभी होते हैं कुर्सी से सिद्धांत पर ज्यादा प्यार होता है। और ये काम तभी होते हैं अपनी जान से ज्यादा भारत मां का सम्मान प्यारा होता है, तभी होते हैं। एक दूसरा वादा था, गिरीश भाई बैठे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता है यहां। भारतीय जनता पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर मेरे तक जितने भी घोषणा पत्र बाहर निकाले, सब में एक आता था, हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दें, हम कश्मीर से 35A को समाप्त कर दें। मुझे कई कार्यकर्ता पूछते थे, देश भर में मेरा प्रवास होता कि साहब एक घोषणा पत्र से ये वाक्य कब हटेगा। मैंने बोला आपको क्या आपत्ति है वाक्य से? कि वाक्य से आपत्ति नहीं है, 370 से आपत्ति है, वो कब हटेगा? क्योंकि 2014 में हमारे पूरे बहुमत की सरकार थी, वो पूछते थे। 2019 में आप सबने परिश्रम किया, महाराष्ट्र की जनता ने झोली मोदी जी की कमल से भर दी और पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार आई। और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और खून का कतरा भी नहीं हुआ, एक गोली नहीं चलानी पड़ी। जो कहते थे खून की नदियां बहेगी, वो देखते ही देखते रह गए। और आज हमारा कश्मीर भारत मां का मुकुटमणि आज भारत के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। ये काम तभी होते हैं जब कोई करने का ठान कर बैठ जाए। अभी कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया। देखा है या नहीं देखा है भाई? जरा जोर से बोलो, देखा है या नहीं देखा है? मैं कई बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में गया था और वहां देखकर दिल में से बहुत ऊंडा निश्वास निकलता था। क्या स्थिति है, क्या भव्य दरबार था बाबा का, क्या हो गया। और देखते देखते देखते, और ये स्थिति आज की नहीं थी, औरंगजेब से लेकर आज तक जो भी वहां दर्शन करने जाता था मन मसोकर निकलता था। बाबा के दर्शन का आनंद तो होता ही था, मगर बाबा की स्थिति देखकर बहुत दुख होता था। आज औरंगजेब से लेकर आज तक जितने लोगों ने जी जलाया था, वो सभी का तर्पण नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और वहां पर एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमें झिझक नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी फिर से सजाया और विंध्यवासिनी के मंदिर को भी फिर से एक बार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार ने किया है। मित्रों, महाराष्ट्र के अंदर भी संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी का मार्ग हो, संत तुकाराम महाराज के पालकी का मार्ग का शिलान्यास हो, महुरगढ़ में रेणुका देवी मंदिर, तुलजापुर में तुलजा भवानी का मंदिर, कोल्हापुर में अंबाबाई का मंदिर, संत एकनाथ का जन्मस्थान पैठव, सो गांव में गजानन महाराज का मंदिर और सीडी के साईं बाबा को एयरपोर्ट से जोड़ना, ये सारा काम आपको माहिती होनी चाहिए। केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने। कांग्रेस को कभी ये विचार नहीं आता, कभी विचार नहीं आता, क्योंकि उनको उनकी वोट बैंक का डर लगता है कि चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी। हम नहीं डरते हैं। लोकतंत्र के अंदर जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, जनता की इच्छा का सम्मान होना चाहिए।
जनता की श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। और इसी तरह आज मैं बिल्कुल विश्वास के साथ आपके सामने कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय संस्कृति के संवाहक और ध्वज प्रवर्तक बनकर पूरे विश्व के अंदर सम्मान के अधिकारी बने हैं। इसमें हम सबको गौरव होना चाहिए। कोरोना महामारी आई, देश भर के हेल्थ सेक्टर के पंडित जो जानकार थे वो शंका व्यक्त करते थे कि भारत का हाल क्या होगा। ये बात सही थी, कोई हमारे लिए खराब सोचने वाले लोग वो नहीं थे। हमारी स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं ठीक नहीं थी। देश भर में एक ही लेबोरेटरी थी जो कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकती थी, पुणे में थी। आप बताइए 130 करोड़ देश में एक लेबोरेटरी से भला कोरोना को कैसे कंट्रोल कर सकते। आज हर जिले में 2 लेबोरेटरी हैं। आज ऑक्सीजन सिलेंडर वाले बेड के संख्या 10 गुना बढ़ चुकी है। वेंटिलेटर वाली संख्या अनेक गुना बढ़ चुकी है। 50 बेड से ज्यादा वाले अस्पताल 2 साल के अंदर सब स्वयं अपना ऑक्सीजन बनाएंगे। ये सारा काम केवल 1.5 साल के अंदर हमने किया है और कोरोना से लड़ते लड़ते लॉकडाउन के समय में किया है। और वैक्सीनेशन, पोलियो से लेकर कई वैक्सीन कांग्रेस के समय में ढूंढ ली गई, उसके बाद 10-10 साल तक वैक्सीन यहां पहुंची भी नहीं थी, देने का तो सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी सरकार, आपकी सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ की आबादी का वैक्सीनेशन देखते 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 समाप्त करने के कगार पर हम पहुंच गए। 155 डोज लग गए हैं। और मैं जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं, वैक्सीन देने की और इसके एक्नॉलेजमेंट की सबसे सटीक व्यवस्था पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छी है तो हिंदुस्तान में है। यूरोप और अमेरिका भी इसका सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं कर सकते। आप वैक्सीन ले लो, 30 सेकंड के अंदर मोदी जी की फोटो के, हंसती हुई फोटो के साथ आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन का पहला डोज समाप्त, दूसरा डोज समाप्त, आप 100% वैक्सीनेटेड हो। एक कोविन ऐप कितनी दूरदर्शिता होगी कि वैक्सीन बनने के 8 महीने पहले कोविन ऐप बन गया था, इसका ट्रायल रन हो चुका था। और अभी कहा, मैं तो अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे, मगर जब अच्छी थी तब भी महाराष्ट्र की जनता ढूंढती थी कहां है सरकार। ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? जरा जोर से बोलो भाई, ढूंढती थी या नहीं ढूंढती थी? और मोदी जी ने 20 बार सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, 3 बार राज्यपालों के साथ संवाद किया, ढेर सारे अस्पतालों के साथ ऑनलाइन बातचीत करी और 130 करोड़ लोगों को कोरोना की लड़ाई के साथ जोड़ दिया। मित्रों, एक बार 65 की लड़ाई के वक्त जब अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम आपको चावल नहीं भेजेंगे, तब लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता का आह्वान किया था कि शनिचर के दिन कोई चावल न खाए। और पूरे देश में शनिचर के दिन कभी चावल नहीं पकते थे। और आज नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि आप कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए घंटी बजाओ। पूरा देश थाली और घंटी लेकर बाहर आकर घंटी बजाता था। उन्होंने कहा, जिन्होंने काम किया इसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए घर में एक दिया जलाओ। जिसके घर में कोई दिन दिया नहीं जलता था, उसके घर में भी उस दिन दिया जल गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था। उन्होंने कहा, हमें स्वयं शिस्त रखनी पड़ेगी।
इसके लिए जनता कर्फ्यू करो, पुलिस कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी, एक दिन पूरा देश की जनता बाहर नहीं आएगी। 130 करोड़ की जनता अपने आप को घर में बैठकर बंद कर लिया, कोई सरकारी सूचना के बगैर। ये जो स्वीकृति है हमारे नेतृत्व की, ये जो स्वीकृति है हमारे नेता की, मित्रों ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उसको हमें सम्मान भी होना चाहिए, उसको ध्यान में भी रखना चाहिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।